जिंदगी में कुछ मुलाकातें सबसे अजीब वक्त पर होती हैं, जब आप रोने आए होते हैं और दिल मुस्कुरा बैठता है। आप सभी का स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल गुल्लक हमारी यादों की में। आज की कहानी का शीर्षक है तेरवई का प्यार। मैं विवेक, उम्र 28, नोएडा के एक प्राइवेट IT ऑफिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। घर में मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। हाँ, वही दिल्ली की टिपिकल फैमिली, मिडिल क्लास टिपिकल फैमिली, जहाँ संडे को आलू पूरी भी इवेंट होता है और काम वाली आंटी आएंगी या नहीं, एक न्यूज़ डिबेट जैसा। मंडे से फ्राइडे एक माउस और कोड से बात करता हूँ, और वीकेंड पे बस दोस्तों के साथ थोड़ी सी हवाबाजी और नेटफ्लिक्स चिल। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल उसी एक्सेल शीट जैसी चल रही थी, जिसमें फॉर्मूलाज तो बहुत थे, पर एक्साइटमेंट बिल्कुल ज़ीरो। एक दिन डिनर करते वक्त मम्मी बोली, अरे सुनो, रविवार को शादरा चलना है। तेरे पापा के दोस्त के ससुर जी की 13वीं है, तैयार रहना। मैंने कहा कौन? बोली जिन्हें तुमने कभी देखा भी नहीं होगा, बस चलना है तो चलना है। और फिर उस उदासी भरे गैदरिंग में पहुंच गए हम, काले कपड़ों में, हल्की दाढ़ी और मन में वही यूजुअल सवाल, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आलू पूरी खिलाने? वो तो मुझे आज सुबह ही खिला दी थी घर पे। बाहर तो माहौल शांत था, पर अंदर कुछ लोग चुपचाप कॉर्नर पे बैठकर लो वॉल्यूम गॉसिप और चाय पर आलू पूरी के साथ रायता होगा या नहीं की चर्चा कर रहे थे। आलू पूरी के साथ रायता? 13वीं में इसका डिस्कशन? क्या ही बोलूं। और वहीं भीड़ के कोने में मैंने उसे देखा, सफेद सूट, माथे पर हल्की सी बिंदी और आंखों में ऐसी मासूमियत जैसे कुछ कहना चाहती है। वो चुपचाप अपने पापा के पास बैठी थी, शायद हमारे जितनी ही रिलेटेड थी उस बुजुर्ग से जितना मैं। हम दोनों की नज़रें मिली और फिर हमने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। लेकिन भाई साहब, दिल वहीं अटक गया। पंडित जी बोल रहे थे, अब सब लोग एक एक करके फूल चढ़ा दें। मैं आगे बढ़ा और तभी मेरे पीछे से वो लड़की बोली, एक्सक्यूज मी, एक फूल मुझे भी दे दीजिए। मैंने मुस्कुराते हुए दिया और बोला, फ्रेशर लग रही हो 13वीं में, फर्स्ट टाइम? वो हंस दी, हल्की सी मुस्कान, शायद उसी मुस्कान में मैं डूब गया था। नाम पता चला अन्वी, नाम भी वैसा ही जैसे कोई अधूरी कविता। 13वीं के बाद रहा नहीं गया मुझसे, तो एक कज़न से थोड़ा इनडायरेक्ट राउंड अबाउट पूछा और नंबर मिल गया। बहुत डर के, बहुत सोच समझ के मैंने एक रात व्हाट्सएप पर हाय भेजा। थोड़ी देर बाद रिप्लाई आया, अच्छा, नंबर ढूंढ ही लिया आपने, इम्प्रेसिव। मैं थोड़ी देर स्क्रीन देखता रहा, फिर खुद से बोला, बेटा विवेक, गेम ऑन। चैट शुरू हुई और कब डेली मेम से लेकर छोले भटूरे के डिबेट्स होने लगे, पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन उसने लिखा, तुम्हें याद है 13वीं में सब लोग कितने सीरियस थे और तुम फूल पकड़ा रहे थे जैसे किसी शादी में वरमाला दे रहे हो। मैंने इमोजी भेजी। हमारी पहली मुलाकात एक 13वीं में हुई थी, लेकिन उसके बाद हर दिन एक त्योहार लगने लगा। एक दिन बातों बातों में उसने कहा, तब मैं बहुत दुखी थी, किसी अपने के जाने का गम था, और तुम अचानक मिल गए, जैसे पॉज में प्ले बटन दबा दिया किसी ने। और सच कहूँ, शायद वो दिन हमारे लिए अंत नहीं, एक शुरुआत थी। जिंदगी में कुछ कहानियां बहुत ऑर्डिनरी होती हैं, पर वो मुलाकातें, वो पल हमेशा दिल में रह जाते हैं। जैसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां वहीं शुरू होती हैं जहां हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया। वो दिन जब 13वीं में मुझे प्यार हो गया, शायद यही 13वीं का प्यार था, एक आखिरी विदाई के दिन, एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत।